जिस लाडले ठाकुर के समक्ष बैठे हैं, जिनके द्वारा इस मंदिर का नाम हुआ, उसका भी अद्भुत इतिहास है। जैसे हमारे आदरणीय डॉक्टर मनोज मोहन जी ने बताया है, जिस समय इन ठाकुर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, लाला बाबू ने परीक्षा लेने के लिए कि प्राण प्रतिष्ठा हुई कि नहीं, नाक के सामने ठाकुर के कापूस रखा है और उसमें हवा आने लगी। यह विलक्षणता इस ठाकुर की है। और लाला बाबू का जीवन कैसे परिवर्तित हुआ, बस एक कलकत्ता के निवासी हैं वो, सदैव वो सफाई करने वाली जाती थी। अचानक एक दिन सुबह पहुंचती है और कहती है, बाबू समय हो गया। बाबू ने कहा समय हो गया? उसी समय किसी से न पूछना, सब पैसा ले दे के वृंदावन आ गए और यहाँ ठाकुर की प्राण प्रतिष्ठा किया। और उनको गुरु की कैसे प्राप्ति हुई और उनके हृदय में कंचित कहीं जो द्वेष था उसको कैसे निकाला संतों ने और कैसे ईश्वर की प्राप्ति हुई, ये सब कहने का समय इस समय नहीं है। मैं पुनः उस ठाकुर के चरणों में सत नमन करता हूँ, इन महापुरुषों के चरणों में। और बाबा सदैव जिन्होंने रामचरितमानस का विश्व में जिनकी प्रतिष्ठा, ऐसे परम पूज्य आदरणीय बाबा तुलसी के चरणों में मेरी प्रणाम करता हूँ। और जो व्यासपीठ पर बैठे हैं, जिस परंपरा के हैं, उनको भी और इनको भी, दोनों को मैं नमन करता हूँ। हनुमंत लाल से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनकी यश कीर्ति दिनों दिन बढ़े और मानस की एक एक ग्रंथि को स्वतः इनके सामने अपना अर्थ प्रदर्शित करे। जय जय श्री राधे। अभी जैसा कि पूज्य स्वामी श्री महेशानंद जी सरस्वती जी ने कहा, वह बात बिल्कुल सही है। पूज्य श्री हरिमोहन जी रामायणी, जैसा कि मैंने कहा कि वे उस परंपरा से हैं जिनके पिता भी रामायण के और राम जी के भक्त, हनुमान जी के भक्त, और जिनके दादाजी भी श्री पूज्य साकेतवासी श्री राम गुलाम जी महाराज, जिनकी परंपरा भी अयोध्या से जुड़ी हुई, श्री परम पूज्य साकेतवासी श्री गंगादास जी महाराज। और ऐसी परंपरा से, ऐसी समृद्ध परंपरा से ये व्यासपीठ, जिससे हम मानस का और आनंद प्राप्त करते हैं। जैसे कि मानस में समझ में तो यही है, भागवत जैसे भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह है, वैसे ही मानस भगवान श्री राम जी का श्री विग्रह है। बालकांड प्रभु पाए अयोध्या कटिमन मोहे, उधर बन्यो आरण्य हृदय किसकिंधा सोहे, सुंदर ग्रीव मुखार विंद लंका कही गायो, जहि में रावण आदि निशाचर सर्व समायो, उत्तर मस्तक मान हरि एहि तुलसीदास भनु, आदि अंत लो देखिए श्रीमन मानस राम तन। तो उन भगवान श्री राम का विग्रह है ये रामायण, और उस कथा को हम सुन रहे हैं। जैसा कि पूज्य हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा कि हमारी बाबा के प्रति श्रद्धांजलि, तो हम चाहेंगे कि हमारे व्यासपीठ से जिनसे कथा सुन रहे हैं, हमारे ब्रज की गोपियों की, भागवत के श्रोताओं की सूत और सोनत की परंपरा रही है कि शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी को आशीर्वाद दिया है और कहा कि हे सूत जी, आपको हम लोगों की आयु लगे और आप हमें ऐसे ही कथा सुनाते रहे। किसके लिए? कथा सुनाने के लिए। आयु हम दे रही है, वो क्यों दे रही है? केवल वो केवल कथा सुनने के लिए, और कोई उसका कारण नहीं है। आप हमें कथा सुनाते रहे और हम कथा सुनाते रहे। तो इसलिए बाबा के लिए जो सच्ची श्रद्धांजलि है, मैं इन दोनों महापुरुषों से ये प्रार्थना करूंगा। अब जो जिनका मैं नाम लेने जा रहा हूं, परम पूज्य श्री सुतीक्षणदास जी महाराज है,
कि अपने परिकर में जो राम कथा के प्रेमी हैं उनको इनकी वाणी सुना करके हमको आनंदित, इनको उत्साहित, श्रोताओं का कल्याण और बाबा के लिए श्रद्धांजलि, ये सारे काम एक कार्यक्रम से होते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि बीच बीच में सुदामा कुटी में भी ये प्रवचन करें और महाराज जी के आदेश के अनुसार। और एक बात मैं यहाँ पर अपने पिताजी की ओर जोड़ देना चाहता हूँ कि श्री हरि बाबा जी ने एक बात कही थी। पिताजी ने किसी बात पर यह कहा था कि गद्दी नहीं है, मैं कैसे कथा करूं। तो पिताजी से श्री हरि बाबा जी महाराज ने यह कहा था, पिताजी का नाम लेकर के, श्रीनाथ, भगवत कथा यदि रज में बैठ करके भी सुनानी पड़े तो सुनाना। तो हमारे रामायणी जी को ठाकुर जी ऐसा अवसर देता रहे कि ये कथा सुनाते रहे, हम लोगों को ऐसा अवसर देता रहे कि बाबा का साहित्य और तुलसी साहित्य और इनके जीवन का अनुभव हम लोग सुनते रहें। और जो कथावाचक है कथा सुनाता रहेगा तो स्वस्थ रहेगा। कथावाचक कथा सुनाते सुनाते मैं नहीं सुना रहा हूं कथा, मैं आराम करूंगा तो उसका आराम हराम हो जाएगा। बाबा के अंतिम टेप को मैंने सुना हुआ है जो कात्यायनी में हुआ था। 7 तारीख को श्रीनाथ धाम में बाबा पधारे थे, 9 तारीख को साकेतवास किया था और उससे 2 दिन पहले जब कात्यायनी में प्रवचन थे तो उनका अंतिम यही था कि आप मुझे सभी आशीर्वाद दें कि ये शरीर, ये 94 वर्ष का जड़ शरीर राम कथा सुनाते सुनाते और भगवती के चरणों में प्रवेश करे। ये कार्यक्रम बाबा का, बाबा के मुंह के शब्दों को, उनके मुख के वाक्यों को मैं उद्धृत कर रहा हूं। और लाइट आई गिराएगी। तो अब मैं, हमारे पूज्य सतीशदास जी महाराज कह रहे हैं कि लाइट नहीं आई तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये स्वयं प्रकाश है, इनका नाम है। देखो, एक मैं हमेशा इनसे, हमारे इनके अनेक रिश्ते हैं। महंत जी मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ, संत है मैं चरणों में नमन करता हूँ, और कहीं मेरे हृदय में इनके प्रति छोटा सा पीछे सखा भाव भी जुड़ा हुआ है। आप कहेंगे संत के प्रति सखा भाव कैसे? तो ये ब्रज की भूमि तो वो भूमि है या ब्रह्म से सखा भाव कर दिया जाता है, और तो क्या है कि लाला खेलत में को काको गुसैया, अरे ज्यादा का तेरे यहाँ 2-4 गैया ही तो ज्यादा है। तो ये तो वो भूमि है। और पूज्य महाराज जी ने मुझे ऐसा साहस दिया है, पूज्य महंत सतीशदास जी ने, तो क्योंकि तीक्ष्ण माने तो वैसा ही पहना, लेकिन उसके आगे सू लग गया तो ठाकुर जी के चरणों में जिसकी गति पहनी है और भक्ति पहनी है, ऐसे सतीशदास जी महाराज के द्वारा भी हम आशीर्वाद प्राप्त करके, और हम चाहेंगे वही कि आप उत्साहित होते हैं संतों के आने से। चिरंजीव विकास इनके बड़े पुत्र हैं, सुपुत्र हैं। चिरंजीव विशाल इनके छोटे चिरंजीव है रामायणी जी के। इन दोनों ने मेरे से बात की, बोले पिताजी कि यहाँ पर ये राम कथा हो रही है, जितने अधिक से अधिक संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो उतना हमको अच्छा लगेगा। तो आज पहले दिन ही युगल रूप से, एक शंकर स्वरूप से और एक श्री रामानंद राम जी के स्वरूप से, दोनों ने हमको यहाँ दर्शन देकर के कृतार्थ किया है। पूज्य श्री सतीशदास जी महाराज। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय लेख से, रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। परम पूज्य साकेतवासी श्री रामायण जी महाराज, उनके ही पुत्र, उनके ही स्वरूप पूज्य श्री रामायण जी महाराज जी, रेमोन जी, परम आदरणीय श्री महेशानंद जी महाराज जी, एवं मुझे तो ये नाते अनेक मानिए जो भाव है। देखिए, जीव का सौभाग्य उस समय प्रशंसनीय होता है जो कोई भगवान के प्रिय ब्रजवासी जन उस जीव को स्वीकार कर ले, उस जीव को अपना करके मान ले, तो उस जीव का परम सौभाग्य होता है। परम पूज्य आदरणीय श्री मदन मोहन जी, मानिए जो भावे,
अपना करके मान लिए एक बड़ी कृपा ठाकुर जी की, ब्रज में बात से सफल हुआ। देखिए राघव का कुछ उनके तो प्रत्येक चरित्र की उनको विशेषता लिए होती है, प्रत्येक वाक्य महामंत्र है। श्री राम जी कभी भी असत्य नहीं बोलते, उनकी प्रतिज्ञा है कभी भी असत्य नहीं बोलते। यहाँ करते हैं राघवेंद्र सरकार असत्य भाषण नहीं करते। राघव के तर्कस में एक ही बाण होता है, कभी भी दो बाण नहीं चलाते, एक बाण, एक वचन जीवन में, एक बाण तर्कस में। कभी भी दृष्टि उनके पराई की तरफ नहीं जाती। विशेषता है इन तीन बातों को जो भी जीव हृदय से स्वीकार कर ले, हृदय से मतलब निष्कपट भाव से स्वीकार कर ले, समझो कि उसकी इधर ही बन गई उधर ही बन गई। भगवान राम का जो व्यवहारिक पक्ष है ऐसा सुलभ है, सर्वसुलभ है, कोई भी उस चरित्र को अपने जीवन में उतार सकता है। प्रारंभ में जब बालक उस समय जब होता है, किशोरावस्था में प्रवेश करता है, वहीं से प्रारंभ कर लीजिए। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। कितना मतलब श्री गणेश जब काल उठ के रघुनाथ, माता पिता गुरु नाम नाथ। संस्कार व्यक्ति का संस्कार है तो बात सत्य है। सर्वोच्च शिखर पे संस्कार के प्रभाव से अपने बड़े ही सरलता से पहुंच जाते हैं। जो चरम लक्ष्य है बड़ों के आशीर्वाद से पहुंच जाते हैं। श्री गणेश सीढ़ी प्रथम सीढ़ी है, माता पिता के चरणों में बंधन, सदगुरुदेव के चरणों में बंधन प्रथम सीढ़ी। प्रथम सीढ़ी कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में चढ़ा है, समझो कि लास्ट सीढ़ी तक वो चढ़ जाएगा। आज जो प्रथम सीढ़ी चढ़ना ही नहीं सीखा, अपने जीवन में केवल उत्थान नहीं कर सका। परम लक्ष्य जीव के वहीं से श्री गणेश ठाकुर करते हैं। और एक बनवासी होकर के, तपस्वी होकर के, मात्र धनुष बाण एक भाई का सहारा। और देखा जाए तो दुर्गम लंका प्रदेश में जाकर के रावण से लेकर दुर्धर्ष जोधा को परास्त कर लेना, 15 भालू की सहायता से, ये सब चारित्रिक ही बली है। सदगुरुओं का आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से ये दुर्गस काम का राघव ने एकदम सरल बना दिया। सोचने की बात है, आज तक रावण किसी ने दुस्साहस नहीं किया था लंका में जाकर रावण को परास्त कर दिया। इतिहास साक्षी है। लंका को परिधि में कोई ला नहीं सका था, लेकिन भगवान राम अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से
माता पिता के आशीर्वाद से असंभव को संभव बना दिया। समुद्र में सेतु, जब रावण सुना कि राम जी ने सेतु समुद्र पर सेतु बांध दिया, उसका एक मुख से बोलता था, 10 मुख से नहीं बोलता था, लेकिन ऐसी आश्चर्य घटना सुन करके 10 मुख से बोल उठा। क्या? समुद्र में सेतु बंध गया, 10 मुख से बोल उठा। आश्चर्य घटना। इसके कारण मात्र गुरुजनों का आशीर्वाद, राम जी के साथ में, और अपना उनका जो चारित्रिक बल जिसके जीवन में है, बड़े से बड़े दुर्गम पहाड़ में उसके लिए रजकण के समान हो जाते हैं। अब पूज्य रामायण जी के विषय में 2 शब्द कहने की अवसर प्राप्त हुआ। एक बार पूज्य श्री बड़े महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज जी, एक से एक महापुरुष से पधारते जा रहे हैं, क्या होगा? इससे जो श्रद्धालु जन हैं उनको क्या आधार है? हमारे ने बड़े सुंदर ढंग से 2 शब्द हमारे ज्यादा नहीं बोलते थे, 1-2 शब्द हमारे समझा रहे थे। महाराज जी बोले कि देखिए, सृष्टि ठाकुर जी की है, सृष्टि ठाकुर जी ने बनाई है, उनका प्रत्येक कार्य जगत हित के लिए होता है। इसकी चिंता हमसे ज्यादा उनको है, हमसे ज्यादा चिंता ठाकुर जी स्वयं करेंगे। पहले ठाकुर जी बना लेंगे, जो तराजू का बैलेंस है ठाकुर जी बना लेंगे। आप इसकी चिंता नहीं करिए, उनको ठाकुर जी से भेज देंगे, आपको भेज देंगे, ताकि जीवन का सच्चों का आधार बन कर आएगा। वृंदावन में वैसे राम कथा का भाव रहता है, कटु सत्य है शुरू से, तुम्हें का प्रभाव कह लीजिए, जैसे कह लीजिए, राम कथा का भाव शुरू से, सरसा भाव तो नहीं रहा, कभी नहीं रहा, लेकिन अभाव साहब जितने रुपये भावी कथा सुनने की मिलती है, राम कथा बहुत कम सुनने की मिलती है। पूज्य श्री रामायण जी महाराज दूसरा जी परम सदैव श्री अतुल श्री महाराज जी, परम श्रद्धे श्री छबरामदास जी रामायण जी महाराज जी, 3 विभूति वृंदावन में राम कथा के रूप में विराजमान थी। 3 विभूति। देखिए, जब तक पूज्य रामायण जी थे, कथावाचक राम कथा के रूप में पूज्य श्री रामायण जी को बहुत कम लोग जानते थे।